नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अभी हमारे साथ हॉट मॉन्ड मिसेस वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट पौरमिता घोष हैं, जो जो हमारे देश की बेटी हैं और विदेशों में डंका बजा रही हैं। तो इनके बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो हॉट मॉन्ड जो ये प्लेटफॉर्म है, ये ऐसी महिलाओं को जगह देता है जो महिलाएं शादीशुदा हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो मॉडलिंग का करियर होता है या फिर जो हाई लेवल करियर होता है, उसमें शादीशुदा महिलाओं को जल्दी जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में हॉट मॉन्ड अगर ऐसी महिलाओं को जगह दे रहा है तो उस बारे में बात करना जरूरी है। और सबसे जरूरी ये है कि किस तरीके से आप फाइनलिस्ट तक पहुंची गए, यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा। तो परिमिता घोष, आप बताएं। हॉटमॉन्ड का सफ़र यहाँ तक बहुत ही अच्छा रहा है। मेरी जर्नी लास्ट ईयर शुरू हुई थी हॉटमॉन्ड के साथ एंड जर्नी में हमारे साथ बहुत सारे ऑडिशंस हुए, जहाँ पे वो वर्चुअली हमें बोला गया था कि कैसे वॉक करना है, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑन स्पॉट एंड ऑन बेस्ड ऑन द इंट्रो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसके बाद जब मैं सिलेक्ट हुई आई वाज़ वेरी हैप्पी क्योंकि मेहनत रंग लाई थी। बट उसके बाद भी बहुत सारे सफ़र हमें कामयाब करना था। कपल ऑफ 2 मंथ्स बैक वी स्टार्टेड doing lot of grooming sessions and we had like lot of groomers who helped us like beauticians and dietitians and how we should be doing, what we should be wearing and everything. Like it was like for 2-3 weeks we had that, and then we were given a task where we were asked to perform everything, certain tasks like we have like cyberbullying was there. तो जो हमा मेरा जो सफ़र रहा है वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि अ, हमें हॉटमॉन में बहुत सारे कुछ करने को दिया गया था। जैसे 2 महीने से हम कर रहे अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपने आप को हम अ, बहुत सारे जो टास्क है जैसे कि साइबर बुलिंग था, फिर आपका इन पीरियड पॉवर्टी था, वो सब के लिए हमने कैंपेन रेज़ किया था एंड ये बहुत ही मज़ेदार था क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग था पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में जाके, सोशल मीडिया में जाके रील्स बनाना और जनता के थ्रू पहुँचना। हमारे बहुत सारे मज़ेदार रील भी बने, हॉलीवुड का हमने एक्टिंग किया, डांस किया। उसके बाद हमारे जो सफ़र है अभी भी चल रही है, हमें अभी ये 2 हफ्ते तक आइज़ ऑन द क्राउन पे फ़ोकस करना है और एज़ अ वुमन ऑफ हॉटमॉन्ड ऑल्सो वी हैव टू हमें दिखाना है कि हम कैसे अपने आप में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाए हैं, अपना कितना चेंजेज़ लाए हैं। तो हॉटमॉन्ड के लिए मैं इतना बोलूँगी कि इनके वज़ह से एक जो है जो हमें लगता है कि हम शादी के बाद हम नहीं सोच सकते कि हम पेजेंट में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐज का सीमा नहीं है, यहाँ पे आप जैसे भी दिखते हो और ये इतने हेल्प करते हैं कि आप बहुत चेंज होते हो, सिर्फ़ ऊपर से नहीं सुंदरता आती है, अंदर से भी सुंदरता आती है। ओके, तो आप शादीशुदा है, ऐसे में अपना प्रोफेशनल लाइफ, मॉडलिंग करना, रील्स बनाना और जो पर्सनल लाइफ है, कैसे आपने मैनेज किया? फैमिली का क्या कुछ सपोर्ट रहा आपके साथ? अ, मैंने अपनी जर्नी जो है बचपन में जब भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली थी, मैंने पेजेंट किया था स्कूल में, फिर उसके बाद जॉब के वज़ह से नहीं किया। पर लास्ट टाइम मैंने शुरू किया था एंड फिर मैंने कुछ स्टेट लेवल जीता, फिर इस ईयर मैंने नेशनल जीता, मिस साउथ एशिया वर्ल्ड मार्च में। उसके बाद मुझे लगा मुझे यही करना है और मेरी जो पैशन थी बचपन में, वो मैं जो खो गया था, वो मुझे अभी फिर से रिज़्यूम करना है। तो हॉटमॉन्ड के थ्रू मैं ये जब कर रही हूँ, डिफ़िकल्ट रहा है क्योंकि मेरे सपोर्ट मेरे मम्मी-पापा बहुत दे रहे हैं, पर मेरी पर्सनल लाइफ़ में इश्यू है और मेरी शादी में आई एम गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, तो उसके लिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला और इंस्टेड ऑफ सपोर्ट मेरे लिए खुद से खुद एक लड़ाई थी, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। क्योंकि इधर डिवोर्स को सँभालना उसके बाद ये सब भी करना, दोनों अलग चीज़ है। ये बहुत खुशी की चीज़ है, इसमें आपको बहुत हौसला चाहिए और डिवोर्स जो है आपको पूरा तरीके से तोड़ देता है। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो सपोर्ट बोलेंगे तो मेरे पेरेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड मेरे पेरेंट्स अभी भी वो कर रहे हैं। ओके, अगर आपको ये क्राउन मिल जाता है, तो इसके बाद का क्या प्लान है आपका? मुझे क्राउन ये बहुत ही डेस्परेटली चाहिए क्योंकि इसके बाद मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं अनस्टॉपेबल हूँ मुझे लगता है क्योंकि ये क्राउन मैं घर में सजा के नहीं रखना चाहती हूँ। मैं उन सब महिलाओं को चाहे वो हमारे ऐज के हो या यंग हो जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं पर हो सकता है कि वो नहीं कर सकते, उनको मैं इंस्पायर करना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ, ये बोलना चाहती हूँ अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो, अपने आप पे आपका कॉन्फिडेंस है
तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है कि आप ये करना चाहते हो। तो कुछ भी हो, मैं सबके अपना जो मैंने अपने एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा अपने जर्नी के थ्रू, मैं उनको वो शेयर करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं एक इंसान को भी या 2 इंसान को भी अपने जर्नी के जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहा है उनसे उनको मैं इंस्पायर कर पाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। पर यहाँ तक सिर्फ बात नहीं है, मैं आई वांट टू टॉक टू द वर्ल्ड। मैं चाहती हूँ कि मैं कम्युनिटी को सर्व करूँ, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, चाहे वो एजुकेशन हो या कुछ भी हो, मेडिकल हेल्थ हो, मैं वहाँ पे डेफ़िनेटली अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ और मैं बहुत सारे चैरिटी प्रोग्राम्स करना चाहती हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैं पेजेंट्री को भी मैं अपना बढ़ावा देना चाहूँगी और मुझे लगता है हर औरत को, चाहे वो किसी भी एज में हो, कैसे भी शेप में हो, कुछ भी कर रहे हो, वो कर सकते हैं। ठीक है। पारमिता, फाइनलिस्ट आप बन चुकी हैं। फिनाले कब है ये बताइए, और सबसे ज़रूरी बात कि जो हमारे दर्शक हैं, वो आपको कैसे सपोर्ट करें? वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग करने के लिए क्या कुछ प्रोसेस है, आप बताएँ? फिनाले हमारी बहुत ही नज़दीक है, दुबई में है और 9 तारीख को है। उसके पहले हमारे कुछ और भी है, जो फिनाले के पहले ओरिएंटेशन होता है। हम चाहते हैं कि दर्शक आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिसेस पॉपुलर इंडिया वर्ल्डवाइड हॉटमॉन्ट 2023 है, जो हम यूट्यूब के थ्रू एंड हॉटमॉन्ट का आपका चैनल है, आप ऐप है वहाँ पे, हॉटमॉन्ट टीवी.com, वहाँ से आप मुझे रेट कर सकते हैं मेरे वीडियो देख के। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप मुझे लाइक कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे अच्छा वोट मिले और मैं जीत सकती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है पारमिता 9965 एंड तुरंत जाइए और मुझे लुक अप कीजिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे मज़ेदार रील्स देखिए। ओके। पारमिता, आपने कहा कि अगर आप जीत जाती हैं या फिर अभी भी आप यही चाहती हैं कि जो महिलाएँ घर में बंद कर हैं, वो बाहर निकलें, अपने सपने को पूरा करें, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जो औरत है ना, हमें ना नारी शक्ति जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम नारी शक्ति बोलते हैं, कभी पुरुष शक्ति नहीं बोलते। पर हम अभी अपने आप को कभी खो जाते हैं, क्योंकि हम अपने तरफ से अपनी फैमिली को पूरा देना चाहते हैं 100%, अपने बच्चों को, फिर अपना जॉब भी सँभालते हैं। पर मुझे इसीलिए लगता है कि ना, एक वुमन कैन बी मल्टीटास्कर हो सकते हैं, वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, उनमें मैनेजमेंट स्किल्स बहुत हो सकता है। वो अगर जॉब करे, बच्चे को सँभाल रहे, घर को भी सँभाल रहे, तो वो अपने आप को भी सँभाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को भी प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। आप कर सकते हो, आप में सिर्फ़ एक सपोर्ट चाहिए, आपको सिर्फ़ अपने आप को विश्वास करना है। अगर आप अपने आप पे विश्वास करें और अपने आप पे लगता है कि आप करना चाहते हो, तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। वो जो कहा बहुत-बहुत जाता है ना, धन्यवाद। हाँ। सारी दुनिया आप अगर कायनात आपको, अगर आप कुछ चाहते हो दिल से, तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश करती है। वो मुझे लगता है बहुत सही है और वो मेरे लाइफ में हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगता है आप सबको भी उसमें बिलीव करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो बात यही है कि लाइफ में कोई भी फ़ेज़ हो, अपने सपने को नहीं भूलना है, और आप महिला हैं, दुर्गा की रूप हैं। तो ऐसे में आप जो भी सपना देखिए, कोई भी परिस्थिति हो, सिचुएशन आएगा, जाएगा, समय बदलता है, लेकिन जो आपके सपने हैं, अगर भूल जाती हैं, तो फिर बाद में पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। बाकी परोमिता घोष थी हमारे साथ, जो कि हॉट मॉन्डे इंडियाज़ वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट बन चुकी हैं। हम आशा करेंगे कि आप ज़रूर जीतिए और दोबारा आपका इसी तरह इंटरव्यू लें, लेकिन उस क्राउन के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।